कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। जैसा कि मैथ में एक्सरसाइज 8.3 हम समझा रहे थे, जिसका आज क्वेश्चन नंबर 5 समझाने वाले हैं। क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सरसमिका कासेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध कीजिए कास ए माइनस साइन ए, कास ए माइनस साइन ए। इसके बाद में दिया गया प्लस 1 अपान दिया गया है कास ए प्लस साइन ए माइनस 1, कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 दिया गया है। इसके बाद में बराबर कासे के प्लस काटे, कासे के प्लस काटे, ये लाना है। तो समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखेंगे सर्वप्रथम सरसमिका दी गई है कासेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर है। तो एक बार कमेंट सेशन में ये जरूर बता दीजिए वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा? अब कासेक सरसमिका क्या कह रही है कि कासेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर है। इस सरसमिका से हल करना है, कासेक काट बनाना हो। कासेक के बटे यानी कासेक के अपान में यानी नीचे हर में क्या होता है? साइन होता है, और काट के भी हर में साइन होता है। तो इन दोनों के हर में क्या साइन होना चाहिए? तो लिखेंगे कास ए माइनस साइन ए प्लस ए अपान कास ए प्लस साइन ए माइनस 1। अंश व हर में क्या लिखेंगे? अंश व हर में, अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर, भाग करने पर। तो जब साइन ए से भाग करेंगे तो सभी के अलग कर लेंगे, सभी के नीचे ले लेंगे साइन ए, साइन ए, साइन ए, साइन ए, साइन ए, साइन ए। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों साइन से साइन, साइन से साइन। तो क्या हो जाएगा? कास ए अपान साइन ए काट ए। इसके बाद में 1 अपान साइन ए क्या हो जाएगा? कासेक ए। ये तो दोनों कट चुके हैं तो माइनस का 1 हो जाएगा। देखो हमने इधर उधर लिखा है। इसके बाद में कास ए अपान साइन ए काट ए, ये माइनस का 1 साइन कासेक ए माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का 1। अब इसके बाद में क्या करना है तुम्हें? हर के विपरीत से गुणा करा दीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि काटे कासेक ए, तो इसमें हम क्या करेंगे? काटे माइनस कासेक ए है तो काटे प्लस कासेक ए से गुणा करा दीजिए। तो काटे प्लस कासेक ए, काटे प्लस कासेक ए। अब इससे जब गुणा करा देंगे तो देखिए इसको अलग लिख लो, ऊपर गुणा नहीं करानी है। काट ए प्लस कासेक ए माइनस 1 ब्रैकेट में कर दिया। ये जो गुणा कराए हैं काट ए प्लस कासेक ए की, ये एक ब्रैकेट में कर दिया। इधर ये पोर्शन अलग कर दिया, ये पोर्शन अलग कर दिया। तो काट ए प्लस कासेक ए, काट ए माइनस कासेक ए, अंदर गुणा करा दीजिए। तो हो जाएगा काट ए माइनस कासेक ए, इसके साथ हमें गुणा कराना है काट ए प्लस कासेक ए। इसके बाद में प्लस 1 के साथ गुणा किसकी करानी है? काट ए प्लस कासेक ए, 1 के साथ मल्टीप्लाई करानी है काट ए प्लस कासेक ए। अब इसके बाद में समझेंगे विद्यार्थियों। अब दिया गया काट ए, ये तो ऐसे ही रखना है, अंश में कुछ नहीं करना है। काट ए प्लस कासेक ए माइनस 1, काट ए प्लस कासेक ए माइनस 1। इधर हो जाएगा काट ए प्लस कासेक ए, काट ए प्लस कासेक ए हो जाएगा। इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। इसके बाद में ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा काट स्क्वायर ए माइनस कासेक स्क्वायर है। इसके बाद में प्लस
ये इसकी गुणा करा देंगे तो एक के साथ कराएंगे, क्या हो जाएगा, काट ए प्लस का सेक है, काट ए प्लस का सेक है। थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, सरसमिका बनाने के लिए। तो काट ए प्लस का सेक है माइनस 1 काट ए प्लस का सेक है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर है माइनस कासेक स्क्वायर है दिया गया है, तो यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कासेक स्क्वायर है माइनस काट स्क्वायर है प्लस काट ए हो जाएगा प्लस कासेक है। अब इसके बाद में विद्यार्थियों एक सरसमिका होती है, जबकि उसका जिक्र भी किया गया था शुरुआत में। सरसमिका होती है कि कासेक स्क्वायर है माइनस काट स्क्वायर है बराबर 1, तो हो जाएगा काट ए प्लस कासेक ए माइनस 1 काट ए प्लस कासेक ए। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस काट ए प्लस कासेक ए। अब इसके बाद में देखिए माइनस 1 मैच कर रहा है, काट ए हो जाएगा कासेक ए हो जाएगा, ये दोनों पोर्शन कट जाएंगे तो काट ए प्लस कासेक ए। अब देखेंगे क्या सिद्ध करना था, कासेक ए प्लस काट ए, बात तो एक ही है, कासेक ए प्लस काट ए सिद्ध हो गया। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूव दैट, सिद्ध हो गया विद्यार्थी। बच्चा कमेंट कर रहा है कि पुनः समझा देते हैं। देखिए पुनः विद्यार्थियों समझा देते हैं। जैसे दिया गया का से माइनस साइन ए प्लस 1 अपान का से प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर का से के प्लस काट ए लाना है। तो सीधी सी बात है कि का से काट लाना है तो का से के बटे में भी साइन अपान में साइन होता है और काट का सूत्र भी कास अपान साइन होता है, यानी दोनों के हर में क्या साइन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पता चल जाता है लेफ्ट हैंड साइन लेने पे कि अंश व हर में साइन ए से भाग करने पर, तो अंश व हर में साइन ए से भाग कर देंगे तो का से अपान साइन ए अपान साइन ए 1 अपान साइन ए, का से अपान साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए, कास अपान साइन ए काटे हो जाएगा, ये इसके बाद में 1 अपान साइन ए कासे के हो जाएगा प्लस का, ये कट जाएगा माइनस का 1 हमने उधर कर दिया, ये आगे लिख दिया ये पीछे कर दिया। इसके बाद में का से अपान साइन ए काटे हो जाएगा, इसके बाद में माइनस 1 अपान साइन कासे के हो जाएगा, ये 1 इधर हमने बाहर कर दिया प्लस 1 हो जाएगा कटने पे। इसके बाद में काट ए माइनस कासे के विपरीत से गुणा करानी है तो काट ए प्लस कासे के हो जाएगा। इसके बाद में अंशवार दोनों में गुणा करा देंगे। इसके बाद में गुणा जब कराएंगे अंश में गुणा नहीं कराएंगे, ऐसे दोनों ब्रैकेट में अलग लिख देंगे। इसके गुणा इसके साथ करा देंगे तो काट ए माइनस कासे के पहले से था, काट ए प्लस कासे के हो गया, प्लस 1 था 1 लिखा, 1 के साथ इसकी गुणा, मतलब 2 पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया, एक ये पोर्शन बना लिया, एक एक का बना लिया, इसके साथ भी करा दी इसके साथ भी। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 के साथ कराएंगे तो काट ए प्लस कासे के हो जाएगा। इसके बाद में काट ए प्लस कासे के माइनस 1 काट ए प्लस कासे के हो जाएगा अपान। इसके बाद में ये माइनस हमने कॉमन ले लिया सरसमिका बनाने के लिए, क्योंकि कासे के स्क्वायर है माइनस काट स्क्वायर है सरसमिका होती है, तो इसको जो है क्या करने के लिए बनाने के लिए हमने क्या किया कॉमन ले लिया। तो अब कासे के स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए का मान होता है 1 1 रख दिया, काट ए कासे के लिख दिया। देखिए ऊपर से मिलान कीजिए, काट ए है कासे के प्लस का है माइनस का 1 माइनस का 1 ये दोनों कट गए तो काट ए प्लस कासे के बच गया, यही सिद्ध करना था, कासे के प्लस काट ए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5th नंबर के बाद 5 नंबर क्वेश्चन। एक बार कमेंट में ये जरूर बता दीजिए वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। इसके बाद में देखते हैं विद्यार्थियों 5 नंबर क्वेश्चन।
इसके बाद में देखते हैं विद्यार्थियों 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर तो हो गया, 6 नंबर देखते हैं। रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। 5th नंबर दिया गया रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इज इक्वल सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a। तो सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन को, इधर रूट दिया गया जबकि इधर रूट नहीं दिया गया है, तो रूट हटाने का तरीका सिखाया गया है कि जब एक संख्या हो तो उसी रूट संख्या से गुणा कर दो, यदि बीच में प्लस या माइनस हो तो विपरीत से करा दो, यहाँ माइनस है तो प्लस से। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या दिया गया है 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। इसके बाद में विद्यार्थियों यहाँ पे माइनस है तो प्लस से गुणा करा देंगे, 1 प्लस साइन ए, रूट हटाने के लिए 1 प्लस साइन ए। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या करेंगे, ये a प्लस बी यानी सेम है a प्लस बी, तो 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग बन जाएगा। ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट में माइनस का है दूसरे में प्लस का है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक का वर्ग एक ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद में एक सूत्र होता है 1 प्लस साइन ए का वर्ग है अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है कास स्क्वायर ए। अब दोनों पर वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है यहाँ पर भी वर्ग है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान कास ए, वर्ग कर देंगे। जैसा कि तुम लोग जानते हो रूट का दुश्मन क्या होता है, वर्ग होता है, वर्ग रूट को खत्म कर देता है, रूट वर्ग को खत्म कर देता है। तो यहाँ पे वर्ग दिया गया पूरे का और रूट दिया गया, दोनों हट जाएंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान कास ए, तो हो जाएगा 1 अपान कास ए प्लस साइन ए अपान कास ए। तो 1 अपान कास ए का सूत्र क्या होता है, किसका विपरीत है, सेक ए का, और साइन अपान कास किसका, टेन ए का। यही सिद्ध करना था, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूव दैट। ये क्वेश्चन था, पुनः समझेंगे। जैसे कि दिया गया था 6 नंबर क्वेश्चन, रूट 1 प्लस साइन ए अपान रूट 1 माइनस साइन ए इज इक्वल सेक ए प्लस 10a, ये सिद्ध करना था। तो सबसे पहले इसमें रूट हटाना, रूट हटाने का तरीका सिखाया गया है कि यदि सिंगल संख्या है तो उसी संख्या से गुणा करा देते हैं, यदि डबल है बीच में प्लस माइनस है तो उसके विपरीत से गुणा करा देखते हैं, हर के विपरीत से। यहाँ पे माइनस था तो प्लस ले लिया, यानी 1 प्लस साइन ए से अंश में 1 प्लस साइन ए से हर में गुणा करा दी। ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ये पूरे का होल वर्ग हो गया है प्लस बी का क्योंकि सेम था। इसके बाद में इसका सूत्र हो गया कास स्क्वायर है, ऊपर भी वर्ग नीचे भी पूरे का वर्ग कर दिया, वर्ग से रूट हट गया। अब इसके बाद में 1 प्लस साइन अपान कास है, ये दोनों के नीचे अलग कर लिया कास ए, तो 1 अपान कास ए हो जाएगा सेक ए और साइन अपान टेन ए हो जाएगा। यही सिद्ध करना था, नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर हो गया ना। इसके बाद में कौन सा ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तुम्हारा था 6 नंबर। इसके बाद में देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद में देखते हैं विद्यार्थियों 7 नंबर क्वेश्चन। ये क्लास पूरी कर लीजिए, इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री तभी समझ में आनी है जब 4-5 बार एक क्वेश्चन रिपीट करोगे। या रिपीट नहीं है, 4-5 बार क्वेश्चन करोगे ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी। देखते हैं विद्यार्थियों 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा, 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर सिद्ध करना टेन थीटा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों जैसा कि देख रहे हो क्वेश्चन में टेन थीटा लाना है। टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपान
कास थीटा होता है। तो ऊपर साइन थीटा अंश में होना चाहिए और हर में क्या होना चाहिए, कास थीटा होना चाहिए। तो साइन थीटा इसमें कॉमन मिल जाएगा, निकाल लेंगे तो एक बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्यूब था एक निकल जाएगा, 2 ही तो बचेंगे। इसी प्रकार इसमें कास थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसके बाद में सरसमिका, जैसा कि तुम लोग जानते हो, सरसमिका लगा दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, या तो यहाँ पे मान रख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 की जगह पे, उससे भी लग जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 रख सकते हैं। इसके 1 की जगह पर जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, रख दो। ये साइन अपान कास टेन थीटा हो जाएगा। ये इधर हो जाएगा तुम्हारा, 1 की जगह पे रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान कास थीटा दिया गया है, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया गया। अब इसके बाद में विद्यार्थियों समझेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसके बाद में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा से कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे ना, इसका दूसरा मान रख दीजिए। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा रख दीजिए तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, समझेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2। अब साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला रखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 के अंदर गुणा होगी यानी 2 कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, टेन थीटा पहले ही आंसर आ चुका है, अब इसको बस काटना है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, यानी जो है 1 से 2 जाएगा, माइनस के अधिक है तो माइनस का 1 बच जाएगा, प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बचेगा अपान 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। मिलान करेंगे, माइनस का 1 प्लस का 2 कास स्क्वायर थीटा प्लस का 2, दोनों कट जाएंगे, टेन थीटा आंसर आ जाएगा। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूव दैट। इसके बाद में पुनः ये क्वेश्चन समझेंगे। साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा दिया गया है, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर टेन थीटा लाना था। तो टेन में होता है साइन अपान कास, तुम समझ गए कि ऊपर साइन रखना नीचे कास, तो साइन हमने कॉमन ले लिया, कास कॉमन ले लिया। इसके बाद में इसका क्या किया गया, ये साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा फार्मूला रख दिया, 2 की गुणा अंदर करा दी, माइनस माइनस प्लस 2 अंदर हो गया। इसके बाद में 1 से 2 घटा दिया, माइनस का 1 बच गया। अब दोनों कट गए, आंसर आ गया। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहना है, इसके बाद में विद्यार्थियों 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एट नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है साइन ए प्लस कासेक ए का होल वर्ग। साइन ए प्लस कासेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कासेक ए का होल स्क्वायर दिया गया है। इसके बाद में दिया गया है प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दिया गया है, बराबर क्या लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन ए प्लस कासेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दिया गया, ठीक है।
अब इसके बाद में स्क्वायर खोलेंगे, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल वर्ग, ये मान लीजिए। तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है, बी स्क्वायर यानी कासेक स्क्वायर है, प्लस 2ab, 2a के स्थान पे साइन है, बी के स्थान पे कासेक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, प्लस कास स्क्वायर है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के स्थान पे कास है, बी के स्थान पे सेक है। ये यहाँ पर गुणा में है, ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, एक हो गया प्लस। अब इसके बाद में कासेक स्क्वायर ए का सूत्र लगा देंगे, 1 प्लस काट स्क्वायर है। इसके बाद में ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, कासेक ए का सूत्र हो जाएगा 1 साइन ए, प्लस इसके बाद में सेक स्क्वायर ए का सूत्र लगा देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 हो जाएगा, कासे हो जाएगा, कासेक ए का विपरीत 1 कासे। ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 7 हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर है प्लस काट स्क्वायर है। यही लाना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूव दैट। पुनः एक क्वेश्चन समझेंगे विद्यार्थियों। क्या दिया गया है, साइन ए प्लस कासेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस काट स्क्वायर है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें साइन ए प्लस कासेक ए का होल वर्ग, इसके बाद में कास ए प्लस सेक ए का होल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का सूत्र खोल देंगे। इसके बाद में साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान 1 कर दिया हमने, इन दोनों का मान, ठीक है। अब इसके बाद में कासेक ए का सूत्र रख दिया 1 प्लस काट स्क्वायर है। इसके बाद में कासेक ए का सूत्र रख दिया 1 साइन है। इसके बाद में सेक का सूत्र रख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर है। इसके बाद में सेक का रख दिया 1 कास है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, सभी अंक जोड़ लिए, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 7 हो जाएगा। इसके बाद में टेन स्क्वायर है प्लस काट स्क्वायर है बन जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग हल करना, मतलब दोनों को हल करना। देखते हैं विद्यार्थियों 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नाइन नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों क्या कह रहा है, तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कासेक ए माइनस साइन ए, कासेक ए माइनस साइन ए। इसके बाद में दिया गया है सेक ए माइनस काट ए, सेक ए माइनस काट ए बराबर, अब इसके बाद में बराबर में 1/10a प्लस काट ए, 1/10a प्लस काट ए दिया गया है। इसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दिया गया है कासेक ए माइनस साइन ए, इधर दिया गया सेक ए माइनस काट ए। तो सबसे पहले इनके फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। कासेक का क्या होता है विपरीत वाला फार्मूला, सेक का क्या होता है, कासेक का होता है 1/sin ए माइनस साइन ए, इधर दिया गया सेक का 1/cos ए। इसके बाद में कासेक ए माइनस साइन ए था, इसके बाद में यहाँ पर कास था, काट नहीं था, माइनस कास ए हो जाएगा। इसके बाद में एक मान के हर बराबर कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई 1 में 1 हो जाएगा, साइन ए कास, साइन ए तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अपान साइन ए और 1 की गुणा कराएंगे साइन ए हो जाएगा। इसके बाद में 1 और 1 की गुणा कराएंगे 1 हो जाएगा, कास ए की कराएंगे कास स्क्वायर ए हो जाएगा, कास ए और 1 की कराएंगे कास ए हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फार्मूला होता है कास स्क्वायर ए का, जबकि
1 माइनस कास स्क्वायर ए फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का, अपान साइन ए दिया गया है, अपान कास ए दिया गया है। तो यहाँ पर जो है वर्ग से ये कट जाएगा, वर्ग से ये कट जाएगा, कास ए साइन ए बच जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली गई। अब इसके बाद में देखेंगे राइट हैंड साइड कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है इसमें कि वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों अलग अलग सरल कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जो है सरल कीजिए। तो क्या हो जाएगा, अलग अलग सरल कीजिए। तो 1/10a का फार्मूला होता है ये राइट हैंड साइड, ठीक है, RHS। तो 10a का फार्मूला होता है साइन ए अपान कास ए, काट ए का होता है कास ए अपान साइन ए। अब इसके बाद में विद्यार्थियों हर इक्वल कर लीजिए। साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इधर कास ए क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए हो जाएगा, अपान साइन ए कास ए हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई कराई गई है, साइन साइन कास कास साइन कास, ठीक है। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, अपान साइन ए हो जाएगा, कास ए हो जाएगा। ये तीसरे नंबर पर फर्स्ट नंबर पर पहुंच जाएगा गुणा में। तो साइन ए कास ए हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, अतः हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। यही सिद्ध करना था। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखते हैं, पुनः समझा देते हैं। जैसा कि कह रहा था कि कासे के माइनस साइन ए से के माइनस कासे अब बराबर में 1/10a प्लस काट ए लाना था। दोनों पक्ष अलग अलग सरल करने थे। तो इसमें कासे के का फार्मूला लगा दिया 1/sin ए, से के का लगा दिया 1/कासे, हर इक्वल किए, 1 की गुणा 1 हो गया, साइन की साइन ए स्क्वायर ए, साइन ए और 1 की कराएंगे साइन ए हो जाएगा। 1 और 1 की गुणा कराई 1 हो गया, कास की कास स्क्वायर ए हो गया, कास और 1 की कराई कास ए हो गया। इसके बाद में कास स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फार्मूला होता है कास स्क्वायर ए का, 1 माइनस कास स्क्वायर ए फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का। तो साइन से स्क्वायर कट गया, कास से स्क्वायर कट गया, कास से साइन ए बच गया, ठीक है। इसके बाद में राइट हैंड साइड लेंगे। तो इसमें क्या है कि 10 का फार्मूला लगा दिया साइन ए अपान कास ए, जबकि काट का लगा दिया कास ए अपान साइन ए, हर इक्वल किए, साइन ए साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए अपान कास ए साइन ए हो गया। इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसका मान 1 होता है क्योंकि सरसमिका 1 होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। अब इसके बाद में ये तीसरे नंबर पर था साइन ए कास ए, तो ये मल्टीप्लाई कराइए, फर्स्ट नंबर पर पहुंच गया साइन ए कास ए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष बराबर आ गए। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछा जाता है। तो 4-5 बार ये एक्सरसाइज कर लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर यदि समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, जो भी बातें समझ में ना आए तो उसका जो है रिप्लाई दिया जाएगा। तो देखते हैं भाई 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्या कर रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है विद्यार्थियों, समझेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 + 10 स्क्वायर ए अपान 1 + काट स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए अपान 1 + काट स्क्वायर ए। इसके बाद में दिया गया है बराबर 1 - 10a अपान 1 - काट है, बराबर दिया गया है, ये वर्ग है, बराबर दिया गया है 10 स्क्वायर है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना। देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों क्या क्वेश्चन कर रहा है। तो 1 + 10 स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे। 1 + 10 स्क्वायर ए का होता है, सरसमिका से लगा दो, इसको पहले लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड लिखो। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 1 + 10 स्क्वायर ए अपान 1 + काट स्क्वायर ए। इसके बाद में देखेंगे विद्यार्थियों 1 + 10 स्क्वायर ए, सरसमिका का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, जबकि इसका मान हो जाएगा कासेक स्क्वायर ए। सेक का उल्टा होता है 1 / कास स्क्वायर ए हो जाएगा, कासेक का उल्टा होता है 1 / साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या करेंगे, पहली भिन्न लिखेंगे 1 / कास स्क्वायर ए, दूसरी का उल्टा कर देंगे साइन स्क्वायर ए अपान 1 हो जाएगा। तो एक के साथ गुणा कराएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन बटे कास क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। एक तो पक्ष ये लग गया,
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। दोबारा में लेफ्ट हैंड साइड ये लेंगे 1 माइनस 10a का वर्ग अपान 1 माइनस काट ए, पूरे का वर्ग दिया गया है। तो 10a का सूत्र क्या होता है, साइन ए अपान कास ए, अपान काट का होता है कास ए अपान साइन ए। कुछ नहीं तो इसके नीचे एक मान लीजिए, 3 मल्टीप्लाई करा के हर बराबर कर लीजिए। कास ए की एक के साथ कराएंगे कास ए माइनस साइन ए अपान कास ए, साइन ए माइनस कास ए अपान साइन ए। ये वर्ग है, वर्ग कर देंगे। यहाँ पर जो है साइन ए कास ए, माइनस कामन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, जब माइनस कामन लेंगे तो साइन ए माइनस कास ए। अब इसके बाद में अपान कास ए, दूसरी भिन्न को उल्टा कर दीजिए तो साइन ए अपान साइन ए माइनस कास ए, वर्ग है, वर्ग कर दीजिए। अब इसके बाद में दोनों कट जाएंगे तो साइन अपान कास माइनस का 10a हो जाएगा, वर्क करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 स्क्वायर a हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि पुनः समझा देते हैं। अच्छा देखो पुनः बता देते हैं, दोबारा फिर बता देते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर है बराबर 1 माइनस 10a अपान 1 माइनस काट ए का होल वर्ग बराबर 10 स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ली, इसके बाद में 1 प्लस 10 स्क्वायर का हो गया सेक स्क्वायर है, इसके बाद में 1 प्लस काट स्क्वायर का हो गया कासेक स्क्वायर है। तो सेक का हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर है, 1 अपान कास स्क्वायर है, कासेक का 1 अपान साइन स्क्वायर है। इसके बाद में विद्यार्थियों पहली भिन्न लिखी, दूसरी भिन्न का उल्टा यानी विपरीत कर दिया तो साइन ए अपान कास क्या हो गया 10 स्क्वायर है। अब इसके बाद में समझेंगे, एक तो पच्छा आ गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। इसके बाद में 1 माइनस 10a अपान 1 माइनस काट ए का होल वर्ग दिया गया था। 1 माइनस 10a का होता है साइन ए अपान कास ए, काट का होता है कास अपान साइन, फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसके बाद में गुणा कराएंगे कास ए माइनस साइन ए अपान कास ए हो जाएगा। इधर गुणा इधर गुणा इधर गुणा, ठीक है। इसी प्रकार इधर भी किया गया, माइनस कामन ले लिया तो इस दूसरी भिन्न को उल्टा करके लिख दिया, ये दोनों कट गए, साइन अपान कास 10 हो गया, वर्ग था वर्क कर दिया। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। पुनः एक बार फार्मूला शीट समझ लेते हैं। तो फार्मूला में लाल बटे कक्का याद रखना है, कैसे साइन कास 10 कासेक से काट, लाल बटे कक्का साइन कास 10 कासेक से काट। लाल बटे कक्का कैसे याद करना, साइन कास 10 कासेक से काट, साइन कास 10 कासेक से काट, ठीक है। इसके बाद में साइन का उल्टा क्या होता है कासेक, यानी विपरीत वाले सूत्र बता रहे हैं। इसके बाद में कास का उल्टा सेक होता है, 10 का काट होता है, 10 का एक और साइन अपान कास ए होता है, काट का कास अपान साइन होता है। सर समीकरण होती है 3, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस एक्सरसाइज को बस 2-3 बार हल कर लीजिए, ठीक है। नहीं कहते कि तुम लोगों के मतलब बोर्ड एग्जाम देख के मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, भाई बोर्ड एग्जाम भी नज़दीक है, कि दिल में आँखों में आंसू दिल में गम है, कि आँखों में आंसू और दिल में गम है, सिलेबस ज़्यादा पर टाइम कम है, ठीक है।